नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग संघ का डेटा पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप पढ़ लिया है। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पक्षी वर्ग। इसके बाद केवल स्तनधारी वर्ग बचेगा, वो हम लोग आगे के वीडियो में देख लेंगे। इसमें हम लोगों को पक्षी वर्ग के बारे में पूरा डिटेल समझ लेना है। ये सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपको एक एक पॉइंट बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ग के जो भी प्राणी हैं उनका विकास सरीसृप से ही हुआ है। इसीलिए देखिए, हमने उसी क्रम में आपको पढ़ाया है कि चीज़ों को याद करना आसान हो जाए। जैसे उनका विकास हुआ है उसी विकास क्रम से हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है। तो इस वर्ग का विकास सरीसृप से ही हुआ है। ये भी अंडे देने वाले हैं, यानी अंडज हैं, इनको ध्यान रखना है। इनके शरीर पर बाल की तरह, मतलब बाल के रूप में, जैसे हम लोगों के शरीर पर बाल होते हैं वैसे इनके शरीर पर पंखों का एक बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे अंदर जो कंकाल है वो अंतः कंकाल है, अंदर हड्डियों का बना ढांचा, जबकि इनमें बाह्य कंकाल पंख का बना होता है। जैसे जानवरों का बाह्य कंकाल खुर या बाल ये बाह्य कंकाल में आते हैं, इसी प्रकार इनके पंख बाह्य कंकाल में आते हैं। और जो कि इनके आगे के पैरों के, हाँ जरा ध्यानपूर्वक समझिए, इनके जो पंख हैं वो आगे के पैरों का ही रूपांतरण है। इनके आगे जो सरीसृप के आगे के पैर होते थे दो, उनका रूपांतरण करके पंख बना दिया गया है इन जीवों में। और देखिए, जबकि इनकी जो चोंच है वो दांत का रूपांतरण है। जो उन सरीसृप में दांत होते थे वो अब चोंच के रूप में रूपांतरण इनका हो गया है। इनमें ओवरी एक पाई जाती है जिससे शरीर को हल्का रखा जा सके और उड़ने में सहायता मिले। इनके पंख का मुख्य कार्य, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है, इनके पंख का मुख्य कार्य आपसे कोई पूछेगा तो आपका जवाब तुरंत आएगा उड़ने में सहायता के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। उसका मुख्य कार्य है इनके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ये समानतापी जीव होते हैं, इसीलिए इनके तापमान को या इनके ब्लड का तापमान संतुलित करना होता है। तो वो ब्लड गर्म बनाए रखने के लिए, ऊष्मा को बनाए रखने के लिए ये पंखों का मेन काम होता है। अगर आपके यहाँ या कभी आपने मुर्गा वगैरह देखा हो तो उसके पंख को हटाकर आप वहाँ पर छुइएगा उसके नीचे, तो आपको बड़ा गर्म महसूस होगा। या फिर कोई जैसे पालते हैं कबूतर वगैरह, उनके पंख को हटाकर वहाँ छुइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको बहुत गर्म महसूस होगा। तो ये रूपांतरण आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा मेन कार्य ऊष्मा बनाए रखना तथा उड़ने में सहायता तो प्रदान करेगा ही। और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं जिससे उड़ने में सहायता मिले, और इनका शरीर भी नौकाकार होता है इसीलिए उड़ने में सहायता मिले। ये सब आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों में एक गले के पास वायु कोष्ठक, एयर चैम्बर होता है जिसमें ये वायु भर लेते हैं और ऊंचाई पर जाने के बाद आराम से वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो ऑक्सीजन तो पर्याप्त चाहिए अगर आपको ऊंचाई पर रहना है तो ये नीचे ही कस के भर लेते हैं उसी वायु कोष्ठक में वायु, और ऊपर जाकर फिर आराम से वहाँ उड़ पाते हैं। जैसे चीलबाज ये लोग बहुत ऊंचाई पर उड़ जाते हैं। तो ये इसी के कारण, अगर ये वायु कोष्ठक नहीं होता तो इन्हें ऑक्सीजन के लिए नीचे कुछ समय के बाद आना ही पड़ जाता। ठीक, अगला देख लीजिए। यह पहला वर्ग है जिसके हृदय में 4 चैम्बर का विकास हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके पहले आपने पूरा पढ़ रखा है, आपको ध्यान होगा। पहले एक ही चैम्बर होता था, फिर 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, और अब हम पढ़ रहे हैं 4 चैम्बर। स्तनधारियों में भी 4 चैम्बर ही पाए जाएंगे। फिर देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण में बहुत सारे पक्षी आप जानते हैं पर हम वो उदाहरण में नहीं लिखे हैं। हमने उदाहरण में केवल उन्हीं पक्षियों को लिख रखा है जो हमारे एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमिंग बर्ड, इसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ये वास्तव में दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और यह बैक रिवर्स में भी उड़ सकता है, इसीलिए ये 2 क्वालिटीज की फेमस है। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला लिखा हुआ है शुतुरमुर्ग, या इसी को ऑस्ट्रिच कहते हैं, और एक इसी का छोटा भाई एमू भी होता है। इन दोनों को ध्यान रखना है, सेम होते हैं। एमू शुतुरमुर्ग से हल्का छोटा होता है और इसके शरीर पर बाल होते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा, और ये सबसे बड़ा होता है और ये उड़ नहीं पाता है, ये दौड़ता है। जैसे घोड़े पर बैठकर लोग सवारी करते हैं वैसे शुतुरमुर्ग पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखना। पेंगुइन, यह जलीय पक्षी है, ध्रुवी भी कह सकते हैं आप, और अबाबील इसलिए फेमस है क्योंकि यह सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। इस तरह से ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। हमने प्रयास किया है कि जितने भी पक्षी से संबंधित फैक्ट थे वो सब आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाए। इसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा बचता नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा। अब हम लोग स्तनधारी वर्ग समझेंगे, तब तक आप इन सबको रिवीजन कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।